किसके बीच में? सवाई माधोपुर सलमान मेंबर। वेलकम बैक सिटी न्यूज जीजीसी। और अब जो अगला गेम आप देखेंगे वो सवाई माधोपुर और जयपुर आमेर के बीच देखेंगे। और टॉस के बॉस दोनों ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो दोनों टीमें हैं वो ग्राउंड में आ चुकी है। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, लाइक करें। और आपको बता दें कि गंगापुर सिटी राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि रात्रिकालीन टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता के रूप में किया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर दर्शकों का ताला लगा हुआ है। फॉलो कर सकते हैं। महेंद्र गंडोरा उसके साथ इस मैच का एम्पायरिंग में बात संभालेंगे। वो ग्राउंड पर पहुंचे, दोनों टीम लाइनअप हो जाए। सवाई माधोपुर और जयपुर आमेर टीम दोनों ग्राउंड पर हैं इस वक्त। और दोनों ही टीमों के बीच बताया जा रहा घमासान मुकाबला। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी देंगे अपनी प्रस्तुति। और टॉस के लिए जो टॉस के बॉस हैं वो यहाँ पर हैं रेडी। सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच में खेला जाएगा ये दूसरा मैच। आप सवाई दोनों टीम काफी अच्छी टीम है दोनों। और टॉस के बाद दोनों टीम अपने प्लेइंग 11 के नाम कमेटी बॉक्स में पहुंचा दे। टूर्नामेंट बढ़िया चल रहा है अपन का। और रात्रिकालीन टूर्नामेंट शायद गंगापुर का पहला ही है ये। और बहुत अच्छा मैच है। अच्छी बेहतर सुविधा देने की हमने कोशिश करी। आगे भी हम और भी अच्छी सुविधा देने की सोच रहे हैं। भाई क्या और सुविधा दी जा सकती है, क्या कमी रही है, वो भी हम पूछ रहे हैं। और अगर ऐसा हमको लगेगा सुधार करने का तो उसमें भी हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी कौन कौन सी टीम यहाँ पर ग्राउंड में है और किन किन के बीच ये मैच खेला जा रहा है? अब ये आज का चौथा दिन है और दूसरा मैच है। जो लाइन अप हुई है टीम वो सवाई माधोपुर और जयपुर। इनमें से जो जीतेगा, इससे पहले जो जीती है उनसे उनका तीसरा मैच होएगा। ये लगभग मैच रात्रिकालीन कब तक चलता है? लगभग 12 बजे तक। 12 बजे तक ये मैच खत्म हो जाते हैं। 3 कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहता है मैच? 7 बजे से लेके 12 बजे तक। और कितने दिन और चलेगा मैच? ये 19 तारीख को इसका फाइनल हो जाएगा। और अब 19 तारीख तक लगातार चलेंगे। 19 तारीख तक लगातार चलेंगे। 19 तारीख को इसका फाइनल मैच होगा। सर, आपका नाम और क्या कारोबार है? सवाई मेरा नाम माधोपुर फैद अहमद है। और ये है। गाँव वालों की पहल पे इन्होंने कहा था भाई टूर्नामेंट किया जाए। पहले भी हम करते थे, जॉब में रहते हुए इतना टाइम मिल नहीं पाता था। फिर भी हमने कोशिश करके जितना भी अच्छा करने की कोशिश की और उसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथी कंप्यूटर मनोज जी। हेलो, आज का ये दूसरा हमारे साथ बहुप्रतीक्षित ये आप देख पा रहे हैं टॉस के दोनों बॉस युद्धासु टीमें माधोपुर वर्सेस जयपुर। आज के इस टॉस की बॉस क्या आजम भाई खिलाएगा? मास्टर बेहतर विजयश्री का दामन कौन चूमेगा और ये मैच है इसमें और बेहतरीन प्लेयर किसको देखने को झटका लगेगा? मिलेगा। सवाई माधोपुर ये अगले और पक्ष जयपुर की टीम है दोनों। पलों कल के में जो आपको मुकाबले होंगे वो पता भी अच्छे मैच होंगे। चलेगा। यहाँ बीचों बीच मैदान पर दोनों टीमें, दोनों एम्पायर लाइनअप हो जाए दोनों टीम। और आयोजक दोनों टीम लाइनअप के लिए तैयार। लाइनअप हो जाए अतिथिगण सभी इस मैच को सुचारू आगे बढ़ाने के लिए तत्पर। और सभी दर्शक एक अच्छी क्रिकेट देखने के लिए दूर दराज से यहाँ पधारे हुए हैं। गंगापुर सिटी के इस ग्राउंड से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन अपेक्षाओं के साथ आज आप इस ग्राउंड पर आए हैं वो हैदरवाल का हाहाकारी तूफानकारी घमासान मुकाबला टॉस माधोपुर जीती है। आंखों से देख पाएंगे। टॉस के बॉस उधर टॉस के बॉस एक सेकंड दोनों टीमें टॉस के बॉस है। सर, किसको बैटिंग और किसको टॉस कौन जीता है? टॉस कौन जीता है? सवाई माधोपुर ने टॉस जीता है। अभी डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार कौन बैटिंग करेगा, कौन फील्डिंग करेगा। टॉस का कैसे दे रहे हैं यहाँ पर आप लोग? पूरे निर्णय सोच समझ के सतर्कता से निर्णय दिए जा रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं। थर्ड एम्पायर की क्या व्यवस्था है इसमें? थर्ड एम्पायर की पूरी व्यवस्था है और अभी तक ऐसा कोई रोल देखने को नहीं मिला।
अपने सारे डिसीजन हम अपने स्वयं की जिम्मेदारी को लेंगे। अनबीटन क्रिकेट, ये देखिए गंगापुर सिटी के राजकीय पीजी कॉलेज में तूफान दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सवाई माधोपुर के द्वारा टॉस जीता गया है। अभी अंतिम निर्णय बाकी है कि आखिरकार कौन फील्डिंग करेगा और कौन करेगा बैटिंग। दोनों ही टीमें हैं वो लाइनअप हो चुकी है और टॉस सवाई माधोपुर जीत चुकी है। गंगापुर सिटी राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहाँ हम आपको दिखाते हैं कि दर्शकों को जिस तरीके से तांता लगा हुआ है, काफ़ी रोमांचक मामला यहाँ देखने को मिल रहा है। और 19 तारीख को फाइनल खेला जाएगा। गंगापुर सिटी में पहली बार गंगापुर सिटी रात्रिकालीन टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है। हिंदी और इंग्लिश की साक्षात वाणी, आशा करता हूं कि आपको सबको पसंद आई होगी। आप सभी से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप सभी के यार दोस्त और उदयपुर थाना से हमारे अपने अखिलेश जी और दुष्यंत जी भैया, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो वीआईपी बॉक्स में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उदयपुर थाना से हमारे अपने अखिलेश जी और दुष्यंत जी वीआईपी बॉक्स में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बीचों बीच मैदान पर हमारी तकनीकी टीम अभी तक का जो हम लोग रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है और माध्यम से इस मैच का बच्चे भी लाइव प्रसारण कर रही है। उनके द्वारा टॉस का बॉक्स तस्वीरों के माध्यम से क्या नाम है छोटू आपका? न्यूज जीजीसी मजा आ रहा है देखने में। को आप सभी फॉलो करें। मिस्टर सलीम खान, सिटी न्यूज जीजीसी को मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप फॉलो करें और इस मैच का लाइव आनंद लें। बहुत ही उम्दा मैच, दोनों ही टीमों में अनेक नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर। और टॉस हो चुका है। टॉस किसने जीता, क्या निर्णय लिया और ये निर्णय कितना सच साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऊंट किस करवट बैठेगा ये भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन कहते हैं कि ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी नाम का टॉस हो चुका है। सवाई माधोपुर ने टॉस जीता था। अभी फाइनल यहाँ पर बाकी है और जो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि आखिरकार कौन सी टीम फील्डिंग करेगी और कौन सी टीम करेगी बैटिंग। खामोश दर्शक, माधोपुर won the toss and elected to bat first। माधोपुर क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले निर्मम धुलाई करने का निर्णय लिया है। बॉलिंग के द्वारा वो जौहर दिखाएंगे और आग उगलती गेंदों से जयपुर के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली जाएगी आज इस कॉलेज ग्राउंड गंगापुर सिटी पर। दोनों ही टीमें स्टार खिलाड़ियों से सजी हुई हैं। हमारे उदयपुर थाने से पधारे हुए भाई अखिलेश जी, भाई दुष्यंत जी वीआईपी बॉक्स में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी तकनीकी टीम के हमारे साथी, मैं उनका हृदय के अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने अथक प्रयास के द्वारा, अथक मेहनत के द्वारा सिटी न्यूज गंगापुर सिटी के द्वारा आप इस मैच का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। दोनों एम्पायर तैयार, दोनों टीमें तैयार और कुछ ही पलों में वो पल आने वाला है जिसका आप सब बेसब्री से दिलों को थाम कर बैठे हुए हैं। वो क्रिकेट का, बैट और बॉल का जुनून, हाहाकार, तमाशा आपके सामने होगा। बैट्समैन सामने यार, और फिर क्या आवाज यहीं से क्लियर रहती है। अखिलेश जी और दुष्यंत जी, उनके साथी श्री बनवारी जी वीआईपी बॉक्स में उनका इंतजार कर रहे हैं। इधर हमारे कमेंटेटर बॉक्स के ठीक दाईं ओर जो कुर्सियां लगी हुई हैं, मेरे अतिथि बंधुओं से, आगंतुक महोदय से निवेदन है कि ये खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था है, तो कृपया
बेटा एक कुर्सी दे दी हूँ। उदयपुर थाने से हमारे स्टाफ के सभी साथीगण वीआईपी बॉक्स में बैठे, उनके लिए कुर्सी लगाई गई है। इधर आ जाओ। इस पर लिख दो भैया, लिख दो प्लीज लिख दो। हाँ लिख दो। तो बिल्कुल मैच तैयार, गेंद आग उगलने के लिए तैयार और बैट अपना जौहर दिखाने के लिए, बाउंड्री लाइन को चूमने के लिए तत्पर तैयार। दिलों की धड़कनें रुकी हुई, क्या कुछ घटित होगा अगले कुछ मिनटों में, किस तरह ये मैच आगे बढ़ेगा। गेंद हावी रहेगी, बल्ला मजबूत रहेगा और इस मैच का जो आपको लाइव प्रसारण किया जा रहा है वो सिटी न्यूज गंगापुर सिटी के साथ साथ न्यूज 7 राजस्थान, आज तक और गंगापुर सिटी पोर्टल पर आप सभी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हम इस कमेटी की तरफ से इन सभी हमारे मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोल हेलो भाई, ये जो कुर्सी है वीआईपी बॉक्स के बाहर, ये टीम बाहर का दर्शक नहीं बैठे भाई, मेरी आवाज सुन। हेलो भाई, ये कुर्सी है 15 कुर्सी बाहर लगाई गई है, इन पे दर्शक नहीं बैठे भाई, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ये। मेरी आवाज सुन रहे हो तो बड़े बड़े समझदार बैठे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कुर्सियों पे तो हट जाए। ये खिलाड़ियों की कुर्सी लगाई गई है भाई बाहर के। भाई कुर्सियों पे से 15 कुर्सी बाहर की खिलाड़ियों के लिए लगाई गई है, मेरी आवाज सुन रहे हो तो ये भाई बाहर से आई हुई टीम है, मैदान है ये। कुर्सियों बैठे भाई, ये आप ही के लिए लगाई कुर्सी है भैया। और अब इंग्लिश में मेरे साथी कमेंटेटर विजेंद्र। जयपुर और सवाई माधोपुर के बीच ये मुकाबला हो रहा है। सवाई माधोपुर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला यहां पर किया है, तो दोनों ही टीमें बहुत शानदार हैं। मैच बहुत अच्छा होने वाला है और जो भी दर्शक अभी घर बैठकर मैच को देख रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा मैदान में आकर मैच का लाइव आनंद लें। बहुत शानदार प्रतियोगिता है। गंगापुर सिटी के इतिहास में ऐसी प्रतियोगिता अभी तक हुई नहीं है। बहुत शानदार प्रतियोगिता, आयोजन कमेटी वास्तव में धन्यवाद की पात्र है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि इस आयोजन कमेटी के द्वारा गंगापुर के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित किया। एम्पायर तैयार, बैट्समैन तैयार, बॉलर तैयार, स्कोरर तैयार, दर्शक तैयार और हम भी तैयार और मैच का लाइव एक्शन स्टार्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go! रेडी या पहली गेंद ऑफ स्टिक के बाहर और एम्पायर का हाथों को लहराते हुए बाइट के साथ अतिरिक्त रन के साथ खाता खोला जयपुर की टीम का। और हेलो सलीम ठेकेदार, कमेटी सदस्य सचिन कमेटी बॉक्स में आए। सचिन ठेकेदार सलीम एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई वहां बाइट करार दिया एम्पायर ने। गंगापुर सिटी रात्रिकालीन टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता बहुत भव्य स्तर पर आयोजित की जा रही है। बहुत शानदार यहाँ की व्यवस्थाएं, वास्तव में देखने लायक सारी चीजें यहाँ पर कमेटी के द्वारा। और पैडल शिफ्ट कर दिया है, वहां पर गेंद जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। एम्पायर का इशारा 6 रन। तो शुरुआत होती हुई यहाँ पर 6 रन के साथ
बहुत शानदार छक्का यहाँ पर लगाया है मनीष ने, मनीष और रशीद। और बॉलिंग अरविंद मॉर्गन करा रहे हैं। हालांकि शुरुआत की जो 2 गेंदें हैं वो बाहर रही और इस गेंद पर मौका था वहां पर मनीष के लिए। एक बार फिर हल्के हाथों से खेला है, गेंद जा रही है, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए 1 रन और पूरा किया। स्कोर में इजाफा होकर जा पहुंचा 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मैं बता देना चाहता हूं इस प्रतियोगिता के जो आयोजक हैं फहद अहमद जी जो राजस्थान पुलिस में हैं, फाइक पठान, फिरोज खान जी जो अध्यापक हैं और सलमान खान साहब जो मेंबर हैं। वास्तव में लाजवाब प्रतियोगिता आपके द्वारा आयोजित की गई है और बहुत सारे दर्शक यहाँ पर मैच का लाइव आनंद ले रहे हैं। और इस बीच और बहुत बेहतरीन कैच यहाँ पर, बहुत तेज और था, बिल्कुल बहुत कम सेकंड का समय यहाँ पर मिल पाया बॉलर ने, लेकिन बहुत अच्छा अपने फॉलो थ्रू में यहाँ पर कैच पकड़ा। इस प्रकार पहला झटका यहाँ पर लग चुका है जयपुर क्रिकेट क्लब को। और जो बल्लेबाज हैं शाहरुख बिना खाता खोले, अच्छा रशीद आउट हुए हैं, शाहरुख अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं। तो पहली कुछ गेंदों पर थोड़ी लाइन लेंथ सही नहीं थी, लेकिन उसके बाद वापसी करते हुए अरविंद मॉर्गन यहां पर और एक शानदार कैच के माध्यम से अपनी टीम को पहली सफलता दिलाते हुए यहां पर बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, शानदार मैच और 100 रुपए का पुरस्कार यहां पर विकेट पर सुभाष मीना जी की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद को। इस बीच चल अरविंद, अपील वहां पर, लेकिन लेग स्टंप के बाहर एम्पायर काफी सतर्क यहाँ पर अनुभवी एम्पायर है, बाइट करार दिया। एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलता हुआ और इसी के सहारे स्कोर में इजाफा होकर जा पहुंचा 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर अभी प्रगति पर है जिसे डाल रहे हैं अरविंद मॉर्गन। चले, अच्छी गेंद पड़ने के बाद थोड़ा नीचे रही, बल्लेबाज जितनी अपेक्षा कर रहे थे उतना उछाल यहां पर नहीं मिला। कट करने का प्रयास किया लेकिन वहां पर उछाल से बीट हुए और गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची। अभी भी स्कोर 10 रन। पहला ओवर प्रगति पर अरविंद मॉर्गन और पटकी हुई गेंद थी, खराब गेंद कहा जा सकता, लेकिन बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पाए। हालांकि थोड़ा सा बॉलर ने जो गेंद की गति थी उसको थोड़ा धीमा किया और यहां पर बल्लेबाज को चकमा देने का प्रयास किया और कुछ हद तक उसमें सफल भी रहे। तो विविधता भरी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पहले ओवर में। लगातार अपनी पेस को बैरी कर रहे हैं और इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेंथ गेंद थी, वह प्ले करने का प्रयास है, पैर से टकराई, लेग बाइक के रूप में 1 रन और मिलता हुआ इस बीच पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत अच्छी शुरुआत दोनों ही टीमों की कही जा सकती है। अभी ज्यादा स्कोर भी नहीं हुआ और एक सफलता यहाँ प्राप्त कर ली अरविंद मॉर्गन ने। दोस्तों सवाई माधोपुर और जयपुर आमेर के बीच ये मैच खेला जा रहा है। इसमें सवाई माधोपुर किसको लाया जाता है? फील्डिंग कर रही है, बैटिंग कर रही है जयपुर आमेर। सवाई माधोपुर एक ओवर यहाँ पर बीत चुका है। elected to ball fast स्कोर and after the summary the first over is complete 11 loss of 1 wicket। काना टेंट हाउस वाले बॉलर अरशद स्टेज पर आ हाथ जाएं। खड़े करें। यस ओके, टॉक से बिलोंग करते हैं अरशद, काफी लंबा अनुभव और उनके सामने है हमारे साथ हैं कमेंट्री बॉक्स में डॉक्टर मनोज जी, जो कि बहुत अच्छी कमेंट्री यहाँ कर रहे हैं। तो मनोज जी, 11 रन हो चुका है, कितना स्कोर आप इस विकेट पर सही मानते हैं? कितना स्कोर खड़ा कर पाएगी जयपुर की टीम यहाँ? इसी बीच अभी मैं आपको बताऊंगा, पहली गेंद ऑफ स्टिक के बाहर और एम्पायर का इशारा यहाँ और अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12। बिजन जी
क्रिकेट में भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन और नाजुक होता है, लेकिन फिर भी अपने अनुभव के आधार पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसी बीच 6 ओवर की अगली गेंद और गेंद को घूम कर मारा है अंपायर का शायराना अंदाज में इशारा और वीवो बॉक्स के बिल्कुल बाहर निकल चुकी है गेंद। 115 मीटर का हमारे स्टेटिक्स के द्वारा बताया जा रहा है, 115 मीटर का ये 6 है और बढ़ता नहीं, स्कोर उछलता हुआ 18। तो बिरिन जी, आपने जो प्रश्न पूछा तो लगभग मेरा मानना है, और मैं सभी दर्शकों को बता दूं, ये जो टीम है जामिया क्लब जयपुर, जिसमें हमारे हाफिज अफसर साहब और कारी मुकद्दर साहब, उनके वहां से ये टीम आई हुई है जामिया क्लब जयपुर। रणथंबोर टाइगर की ओर से अरशद एक बार कोने और गेंद को खाली जगह में खेला, जब तक फील्डर आए गेंद को उठाएं। दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया और 1 रन पूरा किया, कैच ड्रॉप कर दिया शायद, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। और क्रिकेट में कहा जाता है विजन जी, विन द मैच कॉट द कैच, और हॉकी में होता है हॉकी बाई चांस डांस टू नाच। इसी बीच अरशद एक बार पुणे और उनके सामने पहली बार मनीष मीणा, खप्पू बल्लेबाज, खप्पू गेंदबाज, लेफ्ट हैंडर टू लेफ्ट हैंडर। तो जो भी दर्शक हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, गंगापुर सिटी, और इस बीच फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। गंगापुर सिटी के मैदान पर ये रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है और जयपुर और सवाई माधोपुर के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। इस ओवर में दूसरा छक्का यहां पर लगाया है और इसी बीच स्कोर तूफानी गति से बढ़ता हुआ 25। अगली गेंद और गेंद को पले घुमाकर मारा, कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई और फील्डर ने चीते की तरह दौड़ लगाई, लगभग 20 मीटर की दौड़ लगाकर गेंद को सीमा रेखा के अंदर रोका, लेकिन बल्लेबाजों को 2 रन लेने से नहीं रोक सके। तो वास्तव में बहुत ही शानदार मुकाबला यहाँ चल रहा है और काफी अच्छी तादाद में दर्शक यहाँ मैच का आनंद लेने के लिए आए हैं। चारों तरफ से खचाखच भरा हुआ ये मैदान और वास्तव में दूर से देखने पर बिल्कुल इंटरनेशनल स्टेडियम की जैसी फीलिंग यहाँ आ रही है और खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पुल किया है लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 ही रन मिल पाएगा। शानदार मुकाबला और इस लाइव को आप शेयर भी कर सकते हैं मेरे पेज पर, विजेंद्र खटाना पर ये लाइव चलाया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं, गंगापुर सिटी के न्यूज 7 पोर्टल है, गंगापुर न्यूज है, काफी चैनल्स यहाँ इस प्रतियोगिता को कवरेज कर रहे हैं। तो वास्तव में बहुत शानदार प्रतियोगिता और दूसरा झटका, जोर का झटका धीरे से लगा जयपुर को। जयपुर और सवाई माधोपुर के बीच ये मुकाबला वीआईपी बॉक्स बना हुआ, यहाँ पर वीआईपी बॉक्स की टिकटें भी यहाँ पर तय की गई है शायद। हमारे अपने तो कमेटी सरपंच साहब, उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है इस ग्राउंड पर, उनके अनेक अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहे हैं, लेकिन अब वो इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन करने में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हम इस मंच से उनका हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों ही मेंबर और सरपंच इस मैच का जीवंत आनंद लेते हुए 100 रुपए का इनाम सुभाष जी मीना के द्वारा इस विकेट पर दिया गया है अरशद को। तो सुभाष जी ने पिछले न्यू बैट्समैन नवदीप विकेट पर लगातार लवदीप होता आगे लगा रहे खिलाड़ियों के लिए होती हुई जामिया क्लब की ओर से लवदीप आए बैटिंग करने के लिए। देखते हैं जामिया क्लब को कहां तक ले जाते हैं लवदीप और मेरे साथी कमेंटर मनोज शर्मा। मनोज जी हमारे साथ हैं। देखना है रणथंबोर का टाइगर क्या गोल खिलाएगा, ये गेंद के द्वारा अगले ओवर में क्या कुछ घटित होगा,
लवदीप भारी होंगे या अरविंद मॉर्गन? गेंदबाजी के लिए देखना है परिवर्तन, पहले परिवर्तन के रूप में किसको लाया जाता है? बॉलर वीरू होता है, ओके। या वीरू टू लवदीप फेसिंग टू वीरू। एक बार फिर लाइव से आप जो अपना जो क्रिक हीरोज में नाम है वो बताए, टी शर्ट वाला नाम नहीं बताए। बॉलर क्रिक हीरोज में क्या नाम? तो पिछले ओवर में 2 छक्के प्राप्त हुए और 1 विकेट भी यहां पर मिला, तो कुल मिलाकर बरम देख रहे बरम है क्या? ओके भाई, डाबरा वाले जिनको खाने की जरूरत है वो जा रहे हो। डाबरा वाले मेरी आवाज सुन रहे हो? अजय डाबरा, और खाने की जरूरत है वो खाना ले जाए। अब मेरे साथी कमेंटर जोश में मनोज शर्मा, यॉर्कर गेंद कदमों को चूमती हुई, लेकिन मिड विकेट की तरफ गेंद को धकेला और जब तक फील्डर आए गेंद को उठाए, थ्रो करे। पर्याप्त मौका दोनों बल्लेबाजों के पास अपने छोर बदलने का, और स्कोर बढ़ता हुआ 28। 2 झटके सहने के बाद तीसरा ओवर जारी, और इस मैच को सुरक्षित पहुंचाने के लिए बिलिंजी लगभग 90 रन चाहिए रणथंभौर के टाइगरों को। नहीं, जिस हिसाब से रन बन रहे हैं मुझे लग रहा है 90 और 100 से ऊपर स्कोर जा सकता है। और बिल्कुल अगर हम देखें, पिच का मिजाज भी देखें, गत दिनों का स्कोर देखें, तो निश्चित रूप से दूसरी पारी में थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, हवाएं चलने होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और शरीर में भी थोड़ी ठंडक आ जाती है, इसलिए बल्लेबाज खोलकर बैटिंग करते हैं। यहाँ पर जो मनीष मीना है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जो भी कोई खिलाड़ी बाहर से आया हुआ है वो एम्पायर ज्यादा टाइम ना ले, तीसरा मैच तो होना है भाई, और सवाई माधोपुर वाला टाइम ज्यादा नहीं ले भाई। 1 ओवर कम से कम 4 या 4.5 मिनट में होना चाहिए। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, वहां पर कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। मैं कहना चाहूंगा गेंद को देखकर बिल्कुल बुमराह की याद आ गई, मोहम्मद सिराज याद आ गए, मोहम्मद समीर याद आ गए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गेंद। नहीं, वास्तव में बहुत, एक बार फिर बहुत बेहतरीन गेंद, अच्छी गेंद, और बिल्कुल राहुल द्रविड़ वाला कॉर्पोरेट स्कर्ट ड्राइव, लेकिन फील्डर मुस्तैद। और मैं सभी बाहर से पधारे हुए खिलाड़ियों को एक बार पुनः आग्रह करूंगा, उनका भोजन कमेटी बॉक्स में रखा हुआ है, और गेंद हवा में देख रहा कोई खतरा होता है नहीं, लेकिन एक बार फिर यॉर्कर लेंथ, लगातार चारों गेंदें अभी तक किए, चारों ही। और मैं बताना चाहता हूं कि फाइनल जो मैच होगा उसमें जो मैन ऑफ द मैच होगा, चांदी का मेडल होगा, और वो जो चांदी का मेडल देने वाला है उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो नाम है, और वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच उसकी तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि उसका नाम नहीं लिया जाएगा, वो नाम है, और फाइनल में चांदी का मेडल दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच में। और इस बीच बहुत बेहतरीन शॉट, सीधा स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन यहाँ पर। इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लगातार यॉर्कर लेंथ कर रहे हैं, और एम्पायर का इशारा नो बॉल, तो निश्चित रूप से ये तोहफा, दशहरे का तोहफा लवदीप के लिए, जो कि ब्रह्म गुर्जर जिन्होंने प्रारंभिक 5 बॉलें बहुत कसी हुई यॉर्कर लेंथ की कड़ी परीक्षा ली थी लवदीप की, लेकिन अंतिम समय में भटक गए ब्रह्म गुर्जर, फिर और इसके गेंद को जमीन के सारे मिड विकेट की तरफ खेला, केवल 1 रन। और आज मेरे साथी मनोज शर्मा, आप भी खाना खा के जाए, कमेटी उनको हमारे यहाँ आए, आप उनको तहे से शुक्रिया अदा करती है, आप खाना खा के जाए, पूरा मैच देख के जाए, क्योंकि आपके कमेटी से जो कमेंट्री हुई है वो मजा आ रहा है बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सफल आयोजन के लिए और सफल व्यवस्थाओं के लिए, और मेरे भोजन के आग्रह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैच का एक बार पुनः जो दर्शक देर से आए हैं
जिन्होंने अपने मोबाइल देर से लाइव स्ट्रीम पर जोड़े हैं, मैं उनको पुनः बता दूं आज के मैच का, आज के दिन का ये दूसरा मैच सवाई माधोपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। ये निर्णय कितना अच्छा साबित होगा ये समय के गर्भ में। और गेंदबाजी के दूसरे परिवर्तन के रूप में हमारे मध्य में आए हैं बॉलर नेम अरशद। ठीक है। और इस टूर्नामेंट में हमारे गांव के सरपंच साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार करती है कमेटी। उन्होंने भी हमें टूर्नामेंट में बहुत सपोर्ट किया और हर दिन कम से कम 4 घंटे या 3 घंटे वो मंच पे थे हमें बिताए। उनका कमेटी शुक्रिया अदा करती है। और सरपंच साहब, जब तक फाइनल है, जब तक ऐसा ही आते रहे रोज। और तीसरा विकेट का पता होता हुआ जामिया क्लब जयपुर, न्यू बैट्समैन नेम कैच कौन से फील्डर ने लिया है कैच? वॉटसन भागचंद जी ने कैच लिया है। और न्यू बैट्समैन के रूप में इरफान, जामिया क्लब की उम्मीद है, उनके मजबूत कंधों पर देखना इस चुनौती को कितना आगे ले जा पाएंगे। और उनके सामने अरशद बुलंद हौसलों के साथ सफलता का स्वाद चख चुके हैं। उम्दा फील्डिंग खतरा हो सकता था, खतरा को भांपा और पुनः अपने कदमों को, बढ़े हुए कदमों को वापस अपने सुरक्षित क्रीज में खींचा। एक बार पुनः अरशद लेफ्टर ओवर द विकेट और फुल टॉस गेंद को हवा में उठाया। एम्पायर का इशारा होना बाकी। यस, दर्शक दीर्घा के बाहर और उम्दा स्टाइल में, सायराना अंदाज में, कातला अंदाज में हाथों को ऊपर उठाते हुए एम्पायर भी पूरा मजा ले रहे हैं मैच का। और इस छक्के के साथ एक बार पूरे मैदान में जोश का माहौल उमड़ता हुआ, दर्शक खुशी से झूम रहे हैं। बॉल उपलब्ध कराई जाए एम्पायरों को। दर्शक बॉल आ चुकी है। हेलो, यस, इरफान अली ने ₹100 और मिले थे, सुभाष जी के द्वारा दिए गए हैं अरशद को पिछले विकेट पर। और गेंद पेट पे लगी है। एम्पायर से अपील, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा और आत्मविश्वास कम, इसलिए नकारा इस एलबीडब्ल्यू की अपील को। स्कोर अभी भी हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं 41, लॉस ऑफ 3 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। जो दर्शक लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, गंगापुर सिटी में ये प्रतियोगिता चल रही है और वास्तव में बहुत अच्छे स्तर पर इसको आयोजन करवाया जा रहा है। बहुत अच्छा विकेट है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, फील्डर बहुत, लेकिन भाग्यशाली, बहुत अच्छा आउटफील्ड यहाँ तैयार किया है कमेटी ने। बहुत मेहनत की थी। लगभग आज से 15 दिन पहले जब इस ग्राउंड को देखने आए थे तो चारों तरफ बड़ी बड़ी घास और पानी भरा हुआ था, उबड़ खाबड़ ये मैदान, गड्ढा, चारों तरफ गड्ढे गड्ढे थे। लेकिन कमेटी ने जिस हिसाब से 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जिस हिसाब से कमेटी ने मेहनत की, वास्तव में काबिल तारीफ है। और आज ये मैदान बिल्कुल एकदम से इंटरनेशनल लेवल के मैदान की तरह फीलिंग्स दे रहा है। चारों तरफ खचाखच भरे हुए दर्शक मैच का आनंद उठा रहे हैं। एम्पायर और कमेटी ध्यान दे, एम्पायर को बॉल उपलब्ध कराई जाए। पुरानी बॉल में टेक्निकल कुछ एरर आ चुकी है, नई बॉल उपलब्ध कराई जाए। हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं, एम्पायर चेक करें, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो भी बॉल उन
मानकों पर खरी उतरती है उस बॉल के द्वारा मैच को आगे बढ़ाया जाए। यस, ओके, जो कि थैंक यू। राजस्थान पुलिस में है, ठाइक पठान, तन्नू मास्टर और सलमान मेम्बर, वास्तव में इनने मिलकर इस प्रतियोगिता को जो रूप दिया है देखने लायक है, और दर्शकों को भी रात्रिकालीन प्रतियोगिता में 8 ओवर का ये मैच आधा अपना रास्ता तय कर चुका है। 4 ओवर हो चुके हैं और 41 रन 24 गेंदों में। जामिया क्लब को अगर इस मैच को एक विनिंग फाइटिंग टोटल तक ले जाना है, सुरक्षित ले जाना है, तो विरेंद्र जी 90 को क्रॉस करना होगा। बिल्कुल करना होगा। और मनीष जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत कम स्ट्राइक मिली है ना, अच्छे बल्लेबाज हैं, 6 बॉलें खेली अभी तक, 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा गेंद अगर मनीष खेलेंगे तो मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि वो 60 रन बना सकते हैं। जिस शैली के बल्लेबाज हमें लग रहे हैं, बहुत अच्छे शॉट्स यहाँ खेल रहे हैं मनीष। और मैं बता रहा था ना मनीष, और इस बीच घूमकर मार दिया है, एम्पायर का इशारा आता हुआ 6 रनों के लिए, जबरदस्त छक्का। तो मनीष के पास जितनी देर स्ट्राइक रहेगी, जयपुर का जो स्कोर है वो उतना ही ज्यादा यहाँ खड़ा होगा। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं, कल जो मैच होंगे जयपुर आतिफ और दिकोली कला के बीच होगा पहला मैच, और कल का दूसरा मैच हुक्मी खेड़ा वर्सेस ग्वालियर के बीच होगा। वास्तव दोनों ही अच्छे मैच है और काफी अच्छी टीम है, बाहर से है पूरी टीम। हुक्मी खेड़ा वर्सेस ग्वालियर और जयपुर वर्सेस दिकोली कल के मैच। एक बार फिर मनीष के लिए, अच्छी गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ गेंद थी, लेकिन मनीष ने उसे अंतिम समय में अपना बल्ला नीचे लाए और जैसे तैसे करके संभाला वहां पर। तो हेलो, अभी सवाई माधोपुर और जयपुर जो इनका मैच चल रहा है, इनके जो टॉस के बॉस थे आजम मास्टर बहतेल और असलम कंपाउंडर बहतेल, उन्होंने इस कमेटी को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। आजम मास्टर बहतेल और असलम कंपाउंडर बहतेल, जिन्होंने इस कमेटी को 5100 रुपए का नगद पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आजम भाई। इसी बीच अरविंद इस ओवर में पुणे राइट आर्म ओवर द विकेट और गेंद को हवा में उठाए, कोई मौका नहीं, गेंद कमेंटेटर बॉक्स के बाहर, गगनचुंबी छक्का, अनबीटन, मार्वलस, ग्लोरियस, झकास। इरफान अली के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। और हमारे इस टूर्नामेंट में सभी टीमों को खाने की जो व्यवस्था की गई थी, हमारे बड़े भाई सीए नईम अल्ताफ बेहतर सीए एंड कंपनी की ओर से किया गया है। कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। और गेंद हवा में देखना होगा, या गया, जोर का झटका और हवा में लगा। तो निश्चित रूप से राहत की सांस लेगी बिगिन जी। मैं कहना चाहूंगा टाइगर, रणथंभौर के टाइगर, जो कि थोड़े से उनके कंधे झुकने लगे थे, ये पार्टनरशिप काफी खतरनाक हो रही थी और अरविंद ने उस खतरनाक साझेदारी को तोड़ा। और निश्चित रूप से, लेकिन जब तक मनीष मैदान पर है, निश्चित रूप से, और नए बल्लेबाज तूफान, देखना है कैसा तूफान लाएंगे या तूफान में खुद फंस जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक बार फिर से सुभाष मीना जी की तरफ से विकेट लेने वाले गेंदबाज को 100 रुपए। पहली बॉल और गेंद, और एम्पायर का यहाँ फंस गया, चारों खाने चित्त। तूफान कब आया कब गया,
कोई बात नहीं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, भाग्य का साथ, भाई तूफान। कोई बात नहीं, कहा जाता है कि ये किसी नाम का नहीं होता और ये किसी धाम का नहीं होता, और जब तक नहीं टूटता तो दिल भी किसी काम का नहीं होता। बैट्समैन नेम, एक बार फिर से इस विकेट पर 100 रुपए का इनाम सुभाष मीणा जी की तरफ से अरविंद मॉर्गन को। तो 300 रुपए की ये इनामी राशि प्राप्त कर चुके हैं। 5वां झटका लगा है। अरशद 2 विकेट ले चुके हैं 2 ओवर में 23 रन देकर। 2 ओवर अरविंद मॉर्गन। बॉलर्स नेम 100 रुपए और राजेश को लाया है गेंदबाजी के लिए। देखना है जो अरविंद और मॉर्गन ने जो काम किया था उसे वो किस बखूबी के साथ अंजाम देते हैं, और जो जामिया के बल्लेबाजों पर जो दबाव बना कर रखा है, और फरहान देखना है तूफान क्या जो उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई थी, अपनी टीम को कहां तक पहुंचा पाएंगे। अंतिम 3 ओवर का खेल शेष है। मनोज जी कितने रन और जोड़ पाएगी यहाँ, आपको क्या लग रहा है विकेट को देखते हुए? लगभग 30 से 32। और आ गया, लेफ्टी का जो अंटा होता है उसमें आ गया, और 6 रन यहाँ पर, और एम्पायर भी पूरा आनंद ले रहे हैं। और मनीष का ये तीसरा छक्का, चौथा छक्का हमारे स्कोरर बता रहे हैं, माफ कीजिएगा। 5 ओवर में केवल 9 गेंद खेली है मनीष जी ने, और 30 रन पर खेल रहे हैं। काफी धुआंधार बैटिंग। गेंद को हनुमान बैठक शॉट मारना चाहते थे, लेकिन भाग्यशाली रहे यहाँ पर गेंदबाज कि बॉल उनके रडार में 3 नहीं है। लगातार छक्के होने पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार पठान की तरफ से मनीष भाई के लिए मिल सकता है, बशर्ते वो अगली 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए, ऐसा पठान भाई का मानना है। अगली गेंद राजेश, और गेंद सुन लिया, और गेंद देखा क्या होगा। क्या चाहो, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और हो वो गया जो नहीं हो सकता था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, क्रिकेट में सब कुछ संभव है। एक गेंद काम तमाम कर सकती है, एक गेंद आपको विजयश्री तक पहुंचा सकती है, एक गेंद नो बॉल भी हो सकती है, और एक गेंद आपका मूड भी बना सकती है। और स्कोर हमारे साथी स्कोरर बता रहे हैं 60 रन हो चुका है 5.3 ओवर्स की समाप्ति पर, और 6वां झटका यहाँ लगा है। अब अंतिम बल्लेबाज चालू हो चुके हैं, टैलेंडर्स आ चुके हैं। लेकिन वास्तव ऐसा देखा गया विजन जी, कल भी मैंने देखा था कि नाम के टैलेंडर्स हैं ये। कल भी मैंने देखा था अंतिम ओवर में कई छक्के आए थे विजन जी। ₹100 का इनाम राजेश गुजर को यहाँ पर मिलता हुआ सुभाष मीणा जी की तरफ से। प्रत्येक विकेट पर 100 रुपए के इनाम। आप तो इनामों की बारिश यहाँ पर हो रही है लगातार। राजेश और उठाकर मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद है, रन के लिए दौड़ पड़े हैं, लेकिन वहां थ्रो नहीं किया शायद। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। बिल्कुल विजन जी, अनुशासित गेंदबाजी, टप्पी को पकड़ कर रखा है, लाइन और लेंथ तो बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, बॉलर के बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, कोई मौका नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की कॉपी स्टाइल में बॉलर के सिर के ऊपर से बिल्कुल चतुराई भरी बल्लेबाजी यहाँ पर, और स्कोर बढ़ता नहीं, उछलता कूदता हुआ जहाँ पहुंचा है। जो भी शतक लगाएगा आज के मुकाबले में 65 उनको सुभाष मीणा जी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम मिलेगा। हाँ भाई, सभी खिलाड़ी नरेंद्र इस ओवर में अंतिम बार। हाँ, एक बात पुनः सुन ले सारे खिलाड़ी
कोई भी बल्लेबाज अगर शतक लगाएगा तो 1100 रुपए का इनाम सुभाष मीणा जी कुजेला की तरफ से दिया जाएगा। इस पूरी प्रतियोगिता के लिए उनकी तरफ से घोषणा की गई है। तो वास्तव में ही बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपको। बिल्कुल सुभाष जी, आयोजन कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत और शुक्रिया। 500 रुपए सलमान मेंबर जी की तरफ से भी शतक वीर जो भी बल्लेबाज होगा इस प्रतियोगिता का उनको दिए जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेंबर। हेलो टीकम लाइनमैन, मेरी आवाज सुन रहे हो? तो जो लेफ्ट वाला हाथ है चौथे या 5वें पोल पर देके लाइट धुआं हो रहा है। टीकम लाइनमैन 6ठे या 5वें पोल पे जो दर्शक देरी से हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं। सुन रहे हो तो लाइन को देखे, लाइन फाल्ट है। और उधर हमारे ठीक सामने एक मोटरसाइकिल की लाइट जल रही है। मैं अनुरोध करूंगा इन दर्शकों से, कृपया इस मैच का मजा दुगना होगा। 4 चांद लगेंगे और आज तो स्टेडियम पर जिधर देखो उधर चांद ही चांद नजर आ रहा है। और जो हमारे मनोज जी हैं वास्तव में बहुत सुंदर कमेंट्री यहाँ कर रहे हैं और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन यहाँ पर होता हुआ। इसी बीच गेंद, लेकिन कोई खतरा नहीं। अपील में उत्साह ज्यादा बहन जी और आत्मविश्वास कम। एम्पायर चतुर, अनुभवी, समझा और नॉट आउट का निर्णय। बॉलर के बारे में क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? बिल्कुल रणथंभौर टाइगर की तरफ से अनुशासित। भाई मेरा दर्शकों से अनुरोध है वो मोटरसाइकिलों की लाइट, क्योंकि ये नाइट में टूर्नामेंट है, रिफ्लेक्शन होता है। प्लीज आप अनुभवी हैं, समझदार हैं। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बिल्कुल ऑफ स्टैंप को चूमती हुई बल्लेबाज को बीट किया, कोई मौका नहीं। ये क्रिकेट में ऐसी गेंद है जिस पर अच्छे अच्छे बल्लेबाज खामोश हो जाते हैं मनोज जी। सचिन तेंदुलकर को भी आउट होते देखा इसी तरह। इसी बीच अगली गेंद और एम्पायर का इशारा एक अतिरिक्त रन के रूप में स्कोर को आगे बढ़ाने का, और बढ़ता हुआ स्कोर 68, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6.3 ओवर। केवल 9 गेंद का नजारा शेष और गेंद पेट पे लगी है। एम्पायर का इशारा देखना बाकी है, रन लेना चाहते, खतरा, भापा, जांचा, समझा, क्या कुछ हुआ। अंतिम निर्णय एम्पायर का होगा, लेकिन लग रहा है कि बल्लेबाज शायद सुरक्षित, क्योंकि उनके चेहरे का आत्मविश्वास बता रहा है कि वो अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। लेकिन काफी, जैसा नाम है रणथंभौर टाइगर, वही टाइगर जैसी चुस्ती फुर्ती, दुस्त मुस्त चुस्त दुरुस्त सब कुछ इस फील्डिंग में। इसी बीच अगली गेंद 10 कदम का रनअप, बहुत उम्दा गेंदबाजी, कोई मौका नहीं। क्या करें, कैसे करें, भाग्य मिले, लक मिले, लेकिन कुछ भी आज काम नहीं आ रहा। बिल्कुल लगातार सटीक लाइन और लेंथ जोड़ कर लेंथ बड़ी परीक्षा ली जा रही है ऑफ स्टैंप पर। एक बार फिर वही फुलर लेंथ की गेंदबाज, वहां पर कोई मौका नहीं दिया इस ओवर में। शानदार ओवर। और एक समय जो टीम आगे निकल रही थी जयपुर की, टाइगर की तरफ से किसको दी जाएगी, और देखना जामिया के लाल क्या गोल खिलाएंगे, ये 6 गेंदों पे पता चलेगा। मात्र 2 रन दिए वहां ब्रह्म गुजर ने पिछले ओवर में, और 2 ओवर किए हैं ब्रह्म से। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 9 रन देकर, हालांकि सफलता उनको कोई मिली नहीं, लेकिन बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ पर उनकी जो गेंदबाजी वो रही हुई। और अब आवश्यकता है कि जामिया के बल्लेबाज खुलकर खेलें। 68 रन हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पर, क्योंकि केवल 6 गेंद है, और अगर वो 80 से नीचे रहते हैं तो बॉलर्स नेम रवि। अंतिम 6 गेंद रवि के कंधों पर जिम्मेदारी। उधर सामने उनके बिल्कुल आंसू। पहली गेंद और गेंद को हवाई यात्रा पर बिल्कुल मिड विकेट पर खतरा, और आसमानी जो गेंद जा रही थी हवा में लहराती हुई, डगमगाती हुई, उसको रोका और खतरा बढ़ाया जामिया के लिए। 7वां झटका। 68
7 विकेट के नुकसान पर केवल 5 गेंद से। बिजन जी मैं आपसे कह रहा था 80 और 90, याद करिए जब चौथा ओवर चल रहा था आपने पूछा था, और अभी भी मैं कहूंगा कि लगभग ये जो स्कोर पहुंचेगा वो 80 और 90 के बीच में जाएगा, तब इस मैच का रोमांच आएगा। यदि 80 से कम रहता है तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी यहाँ पर। अंतिम ओवरों में अच्छी वापसी कर रही है मनोज जी, जो सवाई माधोपुर की टीम है। तो पिछला ओवर बहुत अच्छा घटा उनके लिए, मात्र 2 रन आए और इस ओवर में भी सफलता दिला चुके हैं गेंदबाज। और गेंद को खेला है, केवल 1 रन मिलेगा। फील्डर जब तक गेंद को आए उठाए, खतरा लेना चाह रहे थे लेकिन बड़े हुए कदमों को वापस रोका और बढ़ता हुआ स्कोर 69। तो जो पिछला विकेट लिया था उस पर 100 रुपए का इनाम एक बार पुनः सुभाष मीणा जी की तरफ से जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। सुभाष जी का लगातार इनामों की बौछार यहाँ कर रहे हैं और इस बीच खेला है फील्डर मौजूद, एक और विकेट। थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन अपने दूसरे प्रयास में वहां पर एक अच्छा कैच निश्चित पकड़ रूप लिया। से लग रहा है कि जामिया की टीम भंवर में फंस चुकी है। केवल और केवल 3 गेंद शेष, लेकिन 3 गेंदों में भी 18 रन आ सकते हैं और भाग्य का साथ हो तो फ्री हिट भी मिल सकता है। इसलिए उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना है और अपनी टीम को अधिक से अधिक मंजिल तक पहुंचाना है। तो पाल ने अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है, ये भी लगातार फुलर लेंथ की गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां बल्लेबाजों को शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वैसे एक चीज देखी जाए तो इस बॉल से जो गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराते हैं तो वहां रन बनने की ज्यादा संभावनाएं रहती है। बनस्पत की जो फुलर लेंथ गेंदबाजी है वहां पर सामने शॉट खेल पाना थोड़ा कठिन है, इस गेंद से नजर आ रहा है। बिल्कुल 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 मैं आपसे पूर्ण सहमत हूं बिजन जी, क्योंकि टाइमिंग मिस होती है यहाँ पर। इसी बीच अगली गेंद और गेंद को हवा में उठा, देखना है क्या कुछ होगा। गेंद के नीचे फील्डर और एक और विकेट, ओवर हैट्रिक, तो ओवर हैट्रिक। अंतिम ओवर में पतझड़ लग चुका है। आर पाल की शानदार गेंदबाजी की बदौलत यहाँ पर 8वां झटका दे दिया है और स्कोर मात्र 70 रन हुआ है और शायद 2 गेंदें और शेष है। इस पारी की 9वां विकेट गिर चुका है और अंतिम बॉल है, अंतिम बॉल है, 70 रन का स्कोर हुआ है। तो अच्छी वापसी यहाँ पर कि एक समय जब मनीष बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि जो जयपुर की टीम है 100 प्लस का स्कोर यहाँ खड़ा कर लेगी, लेकिन मनीष को ज्यादा मौके मिले ही नहीं। 10-11 गेंदें खेली, 30-32 रन बनाए, लेकिन और बल्लेबाज उनका जो साथ नहीं दे पाए। एम्पायर का इशारा आना बाकी है, यस बाइट, तो अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71। एक और चांस, क्या जामिया की टीम मोमेंटम प्राप्त करेगी अंतिम गेंद पर? यदि कोई बाउंड्री प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। और गेंद को ड्राइव किया है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए प्रयास कर रहे, भागना शुरू किया है। एम्पायर का इशारा या रन आउट। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, उदय मोड़ थाना की जो पुलिस स्टाफ है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा यहाँ ले रहे हैं और साथ ही साथ मैच का भी भरपूर आनंद उठा रहे हैं। ब्रह्म सिंह गुजर जी, बिमल डोई जी और बनवारी जी गुजर साहब और रवि जी और अखिलेश भैया जी, ये और दुष्यंत जी, ये सारे पुलिस स्टाफ के लोग यहाँ मैच का आनंद ले रहे हैं और कमेटी को सहयोग कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं में। भैया माधोपुर जो टीम है ये यहाँ आ जाओ भाई, अपने खेमे में कुर्सी लगा रखी है भाई आपके लिए, सवाई माधोपुर वाले। तो बहुत ही दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, पहले बल्लेबाजी करते हुए जयपुर की टीम ने 70 रन बनाए और 9 विकेट खोए, 71 रन का लक्ष्य यहां पर मिला है 8 ओवरों में सवाई माधोपुर को। तो सवाई माधोपुर के जो गेंदबाज है मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जो राजू पाल है अंतिम ओवर में आए लेकिन 3 सफलताएं प्राप्त की। ब्रह्म सिंह गुजर ने 2 ओवर डाले और 9 रन यहां पर दिए। तो बहुत अच्छा जो कमबैक रहा वो रहा
ब्रह्म गुजर का, जिन्होंने मात्र 9 रन दिए 2 ओवरों में। कुल मिलाकर कहा जाए भाई इनको कुर्सी दे दे माधोपुर वालों को। भाई ये हट जा भाई, इनको आयोजन करता है ये हटा दे भाई, कुर्सी दे दे उनको। बाहर की टीम बैठी है के सामने वो लाइव में। हाँ उधर भी क्या दूसरी टीम में प्लेयर एक्स्ट्रा वाले बैठे, इधर ही बैठ रहा कुर्सी मेरी। तो कुछ ही क्षणों के बाद इस मुकाबले की दूसरी पारी स्टार्ट होगी। 73 रन का लक्ष्य है। अरविंद मॉर्गन ने 3 सफलताएं प्राप्त की थी। 300 रुपए का इनाम है, अरविंद जी ले जाएं। भाई इनाम अपने हाथों हाथ ले ले भाई। हर्षद खान ने 2 विकेट लिए। 200 रुपए का इनाम सुभाष मीणा जी की तरफ से उनको दिया गया था। अरशद अपने 200 रुपए ले जाए। अरशद अरविंद 300 रुपए ले जाए। और आर पाल जो अंतिम ओवर डाला था 3 विकेट उन्होंने लिए हैं। 300 नहीं है उनको 100। और रवि वो भी आ जाए, वो अपने 100 रुपए ले जाए। अरशद 200 रुपए। 300 हमारे साथ नवल जी है। राजेश और रवि के 100 रुपए। राजेश के 100। तो गंगापुर सिटी के इस कॉलेज ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान अर्जुन के 300, राजेश के 100, रवि के 100 और 200 अरशद रुपए कट कर दो उनको। दोस्तों जैसे कि आपको पता है प्रतियोगिता हमारे जो सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच उन्होंने खेला जा आयोजित रहा है, करवाई है। जिसमें सवाई माधोपुर मेंबर फील्डिंग कर साहब चुकी हैं, है और अब हमारे फील्डिंग गुरु करेगी जी हैं। जयपुर। पहुंचे और इसके बाद मैच होगा तीसरा। फाइक पठान जी हैं, सलमान पारसद जी हैं, फैद अहमद जी हैं जो राजस्थान पुलिस में है, और तन्नू मास्टर जी। वास्तव में बहुत अच्छे लेवल का टूर्नामेंट गंगापुर सिटी की इस धरती पर आयोजित करवाया जा रहा है। और 73 रन चाहिए सवाई माधोपुर को ये मैच जीतना है। तो दोस्तों सवाई माधोपुर अब बैटिंग करेगी और शायद सलामी बल्लेबाज 73 रन चाहिए जीत सवाई के। माधोपुर अपने सलामी बल्लेबाज भेजते हैं क्योंकि अगला मैच भी आपको खेलना है और समय काफी हो चुका है। 73 रन का लक्ष्य यहाँ पर दिया है सवाई माधोपुर की टीम को। जयपुर ने पहले भाई ये कुर्सी दे दे भाई। हेलो भाई कुर्सी दे दे यार साहब, तुम भी समझदार है। टीम घड़ी सामने वाली वीवो VIP बॉक्स बना रखा है, उसको जाके दे दो 50 रुपए टिकट है। फिर इनके लिए ये कुर्सी मेहमानों के लिए, भाई की टीम के लिए। क्वालिटी बेहतरीन आ रही है, तुम्हारी बेहतरीन है यार। हमारी कितनी कसम लोग खुद को चंद हो रहा है इस क्वालिटी पे। मैं सैमसंग का फेल हो गया यार। हेलो सैमसंग का फेल हो गया। क्या बोल रहा है? हमारा चैनल का नाम बता देना JC न्यूज़ यार। सवाई माधोपुर के खिलाड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी की वास्तव में, और जो लैपटॉप में बॉलर थे शायद ब्रह्म थे, उनने तो वास्तव में मुझे लग रहा है लगभग 10 गेंद यॉर्कर लेंथ की डाली थी और बल्लेबाजों को बिल्कुल ही मौका नहीं दिया वहां पर। दोस्तों ग्राउंड में टीम पहुंच चुकी है शॉट और खेलने बहुत का। ही जल्द आप लोगों के लिए यहाँ पर फिर से मैच स्टार्ट देखने को मिलेगा। अभी बॉलों को चेक किया जा रहा है और अब जो है वो बैटिंग करेगी सवाई माधोपुर। 73 रन का यहाँ पर जीत के लिए लक्ष्य दिया गया है। जयपुर टीम ने बनाए हैं 72 रन, 73 पर जीत क्लियर। सिटी न्यूज गंगापुर सिटी देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कुर्सी को दे दो और लाइक करें, फॉलो करें।
भाई ये कोई एक्स्ट्रा बैठा कुर्सियों पे तो हमें एक प्लेयरों को दे दो भाई। भाई दर्शक जो बैठे हो वीवो वीआईपी बॉक्स में बैठे भाई, एक और बोल दे सिटी न्यूज सलीम भाई जी किसी को फॉलो करें। महेश और सभी दर्शकों से निवेदन है कि थोड़ा मैच शुरू कराए। सवाई माधोपुर के बैट्समैन जल्द जो वीरू बैट्समैन है हैं वो ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक कौन ले भाई? पिच पर स्ट्राइक ब्रह्म और नॉन स्ट्राइक अरशद। ओके दूसरी पारी का आगाज यहां पर होता हुआ दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। तन्नू गुरुजी, फहद अहमद जी राजस्थान पुलिस और पार्षद साहब हमारे तो दूसरी पारी का यहां पर आगाज होता हुआ बॉलर्स नेम एक रन यहां मिल जाएगा। बॉलर का नाम भैया जयपुर, बॉलर का नाम क्या है भैया जयपुर वाले भैया? इरफान पहली ही गेंद पर एक रन वहां पर लिया ब्रह्म ने। और अब सामना करेंगे बल्लेबाज अरशद ने रन लिया है ना? अच्छा ब्राउन ने लिया भैया ये रन। एक सेकंड थोड़ा सा ब्रह्म ने लिया है भैया, जो क्रिकेट हीरोज वाले जो स्कोरर हैं वो रन ब्रह्म ने लिया है। अरशद ये लगा दिया आपने। थोड़ा सा सुधार करें उसमें। हाँ तब तक चले, हमारे भैया सुधार कर रहे हैं। इरफान अली और घूमकर मार दिया है बाउंड्री। फाइनल एक्स सीमा रेखा के बाहर 4 रन। एक बाउंस के बाद 4 रनों के माध्यम से अपना खाता खोला यहां पर अरशद ने। और इसी 4 रन के सहारे स्कोर जहां पहुंचा 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अभी पहला ही ओवर प्रगति पर अच्छी शुरुआत यहां पर की है और एक बार फिर उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां दौड़ रहे हैं, देखते फील्ड कर पाते हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग, फील्ड किया थ्रो करते। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन यहां पर पूरे कर लिए। वास्तव में जिस हिसाब की व्यवस्था है यहाँ कमेटी ने प्रदान की है बहुत ही काबिले तारीफ है। एक बार फिर और शायद यहाँ पर एम्पायर का इशारा वाइड +4 पंजा यहाँ पर 3 का मिल चुका है। पहले ही ओवर में अतिरिक्त के रूप में 5 रन यहाँ मिले। बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन।
तो अरशद अली ने चौका लगाया था पिछली गेंद पर, इस बीच मारना चाहते थे लेकिन गेंद पड़ने के बाद थोड़ा धीमी गति से आई और अंतिम समय में अपना स्ट्रोक वहां पर चेक किया बल्लेबाज अरशद ने। अभी भी स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता गंगापुर सिटी के इस कॉलेज ग्राउंड मैदान पर बहुत शानदार व्यवस्थाओं के साथ बहुत अच्छा टूर्नामेंट, अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आ रहे हैं। इस बीच अच्छी गेंद, फुलर लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज उसको ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन जब तक बल्ला लाते गेंद निकल चुकी कीपर के दस्तानों में। दर्शक बड़े शांत भाव से मैच का आनंद ले रहे हैं। अभी तक जिस हिसाब की शुरुआत हुई है उससे लग रहा है अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, एक ही रन यहां पर मिलेगा। इस बीच पहले ओवर की यहां समाप्ति होती हुई स्कोर हो गया है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो जो जीतने के लिए 73 रनों का जो लक्ष्य मिला था, 13 रन बन चुके हैं। अब 7 ओवरों में 60 रन की आवश्यकता है। अगर बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, एक ओवर में 13 रन हो चुके हैं। बॉलर्स ने अब आए हैं तूफान। बल्लेबाजी में तो कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन देखते हैं गेंदबाजी में कैसा प्रदर्शन यहाँ रहेगा। टीम को जरूरत है और पहली ही गेंद पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। पड़ने के बाद थोड़ी सी जो गति थी वो धीमी हुई, इस कारण बल्लेबाज अपना स्ट्रोक सही ढंग से खेल नहीं पाए वहां पर। हालांकि गेंद जिस हिसाब से टप्पा खिलाया था काफी छोटी गेंद थी लेकिन वहां गति से बीट कर गए बल्लेबाज को। कुछ विकेट यहां निकालने होंगे तभी जाकर इस मैच में वापसी की जा सकती है। अच्छी गेंद पड़ने के बाद कट करना चाह रहे थे, रनआउट का खतरा बरकरार है और शायद बार का इशारा यहां पर आता हुआ रनआउट के रूप में पहली विकेट यहां पर मिलती हुई। और मुझे लग रहा है शायद ब्रह्म आउट हो गए हैं। हाँ, ब्रह्म आउट होकर पेविलियन की तरफ लौटते हुए जबरदस्ती यहां पर की दोनों बल्लेबाजों ने, रन नहीं था वहां पर और रनआउट के रूप में अपना यहां विकेट गंवाते हुए तो पहला विकेट रनआउट के रूप में मिलता हुआ नए बल्लेबाज अरविंद मॉर्गन जो कि शुरुआती गेंदबाज थे। गेंदबाजी में तो अच्छा प्रदर्शन किया था अरविंद ने। देखते हैं बल्लेबाजी में अपेक्षा रहेगी टीम को कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, एक पार्टनरशिप लगाएं यहां पर ताकि इस मैच को नजदीक ले जाया जा सके। वही और हमारे सरपंच साहब मुक्तदिर अहमद जी जो कि बहुत समर्पण भाव से इस प्रतियोगिता में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और लगातार यहाँ मैचों का आनंद भी ले रहे हैं। तो एक पंथ दो काज, इस बीच पटकी हुई गेंद जिसको पुल किया लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर फरहान के द्वारा और एक ही रन से शायद
लाभान्वित हुए। मिला यहाँ पर और इस प्रतियोगिता के आयोजन और क्या कहने, कल के जो दूसरे मैच के टॉस के बॉस अरशद गुरु जी और आरिफ भाई चूड़ी वाले, कल दूसरे मैच के टॉस के बॉस अरशद गुरु जी और आरिफ भाई चूड़ी वाले, उनकी तरफ से होगा। तो दूसरा ओवर यहां प्रगति पर है। इस ओवर में थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की है तूफान ने, एक सफलता रनआउट के रूप में मिली और बल्लेबाजों को इस ओवर में खुलकर स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया है वहां पर। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां चलती हुई। ओ एक बार फिर पटकी हुई गेंद, लेकिन खराब विकेट कीपिंग वहां पर। 4 रन अतिरिक्त के रूप में यहां पर ले जाएंगे। 4 रन एम्पायर द्वारा इशारा। पहले ही बहुत कम स्कोर यहां खड़ा किया है और इस प्रकार अगर आप अतिरिक्त रन खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी टीम को यहां पर मुश्किलों में डाल देंगे। तो चाहिए विकेट कीपर को कि वो अपनी टीम को कुछ रन बचा कर दे, ना कि खर्च करे। और हमारे सलीम भाई न्यूज वाले, उनको फॉलो करें, जीजीसी न्यूज, SGGC न्यूज, सिटी न्यूज। और बेहतरीन शॉट, 4 रन, कोई मौका नहीं। एक्स्ट्रा कवर। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर शोएब बागवान जी। तो शोएब जी, क्या लग रहा है आपको? 20 रन का स्कोर शायद हो चुका है यहाँ पर, सॉरी 24 रन हो चुके हैं 2 ओवर में। तो एक अच्छी शुरुआत कर ली है। अभी क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप क्या आंकते हैं यहाँ से? कैसा रहेगा मैच? कौन सी टीम विजय सिंह प्राप्त करेगी आपके हिसाब से? मुझे लगता है यहाँ पर बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ेगा और अपने अगर लक्ष्य को जीतना है तो अपने हाथ खोलने भी पड़ेंगे। वहां पर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, पेडल स्वीप मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद की जो छाल थी वो थोड़ा पड़ने के बाद नीचे रही। गेंदबाजी का भार अब दिया गया है लवदीप छावैया। लवदीप चावैया 25 रन हो चुका है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। तो दर्शक भी एक रोमांचक मुकाबला होने का इंतजार कर रहे हैं। दर्शक चाह रहे हैं कि दोनों टीमें थोड़ा भिड़कर खेले ताकि उनको भी मैच का कुछ आनंद आ सके। अभी तक की स्थिति के हिसाब से अगर जयपुर टीम 1-2 विकेट निकाल लेती है तो मैच में वापसी कर सकती है। इस बीच खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, देखते हैं, और यहां पर कैच आउट हो जाएंगे बल्लेबाज। तो मैं कह रहा था विकेट निकाले होंगे और मेरी आवाज को वहां पर सुना गेंदबाज चावैया ने और अपनी टीम को एक सफलता दिला दी। दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ 25 के स्कोर पर। खिलाड़ी हाथ खोलना चाह रहे थे पर वो काम नहीं कर पाए
उनका कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा यहाँ पर जयपुर की टीम को अगर मैच में वापसी करनी है, क्योंकि 72 रन का स्कोर टेनिस बॉल से कोई ज्यादा नहीं होता है। उनको सटीक गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर ही इस मैच में वापसी की जा सकती है। और इस वापसी की ओर अपने कदम बढ़ा दिए एक सफलता के साथ। वहां पर एक बार फिर अच्छी गेंद थी और लेंथ की गेंद थी, और लेकिन जो फील्डिंग है वो बहुत दोयम दर्जे की साबित हो रही है। मुझे लग रहा है 2 चौके तो विकेट कीपर ने छोड़ दिए। वहां पर 1 रन होना चाहिए था, यहाँ पर 2 रन यहाँ मिले। तो फील्डरों को थोड़ा सपोर्ट करना होगा, तभी जाकर मैच में कुछ जान बन पाएगी। बॉलर अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगले टॉस के बॉस नौमान डॉक्टर और सोहेब मेंबर मंच पर पधारे। सोहेब मेंबर रात का और डॉक्टर नौमान मंच पर पधारे। और इस बीच खेल दिया है सीधा स्ट्रेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का वहां पर केन को निकलता हुआ पवन जाट के बल्ले से उठ गया। लंबी कद काठी के बल्लेबाज है पवन। एक हाथ बोली गेंद थी, एक पैर आगे निकाला और सीधा सीमा रेखा से बाहर भेज दिया वहां पर। इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति, 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब मात्र जीतने के लिए 5 ओवर में 40 रनों की और आवश्यकता है। तो अभी भी मैच में बहुत कुछ बचा है, लेकिन 1-2 ओवर टाइट यहां पर डालने होंगे, कुछ इस प्रकार से डालने होंगे बल्लेबाजों को। जिस प्रकार से ब्रह्म ने कमबैक करवाया था, वैसे ही किसी बॉलर को यहां पर आना होगा कमबैक करवाने के लिए। और बॉलिंग का भार मनीष मीना सभी दर्शकों को बता दूं, कल 2 मैच होंगे। जयपुर आतिफ और डिकोली कला के बीच होगा पहला मैच, और दूसरा मैच हुक्मी खेड़ा का इशारा यहाँ पर वाइड गेंद और डिकोली कला में चारों ही पेड़ा सूट जयपुर से आएंगे। और दूसरा मैच हुक्मी खेड़ा वर्सेज ग्वालियर के बीच होगा। तो दर्शक रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी अच्छी खासी तादाद में इस मैच का आनंद ले रहे हैं। वो भी देखना चाह रहे हैं कि वैसे अच्छी टीम है दोनों। एक बार फिर मनीष की अच्छी गेंद थी और कर लेंथ गेंद थी, बल्लेबाज को वहां चारों खाने चित कर दिया, ज्यादा मौका दिया ही नहीं शॉट खेलने का। तो ऐसी ही गेंदबाजी करनी होगी, तभी जाकर कुछ वापसी हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, मुझे नहीं लग रहा अगर वो विकेट पर रहेंगे तो वो एक और शायद नो बॉल यहाँ पर करार दे दी गई है एम्पायर के द्वारा, और फ्री हिट का इशारा भी यहाँ पर मिलता हुआ। इस प्रकार के अतिरिक्त रनों से यहाँ बचना होगा, क्योंकि पहले ही जो उनका स्कोर है वो बहुत कम है। तो यहाँ अभी तक मैं बताना चाहूंगा अतिरिक्त रन बहुत खर्च किए हैं। देखते हैं फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज, और फ्री हिट का पूरा फायदा उठाया। ऊपर बेहतरीन छक्का, 110 मीटर का लंबा छक्का कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। तो मैं कह रहा था कि बल्लेबाजों को आउट करना होगा, ज्यादा देर तक इसे खामोश नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अच्छी कद काठी के सदे हुए बल्लेबाज हैं। अगर विकेट पर टिके रहे तो मुझे लग रहा है 1-2 ओवर पहले ही मैच को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर विकेट निकालने होंगे अरविंद का और पवन दोनों का। दर्शक काफी आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर। वीआईपी बॉक्स में उस्मान कॉलोनी से डॉक्टर शाहरुख खान बैठे हुए हैं, अजरू शाहरुख आनंद ले रहे हैं यहाँ पर मैच का। तल्लू चाबी दे भैया। जैसा कि हमारे मंच पर मुफ्ती सरपंच साहब अभी मंच पर हैं,
मैच का पूरा आनंद उठा रहे हैं, कमेटी को पूरा सहयोग कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पर रोज 4-5 घंटे वो दे के जाते हैं कमेटी के सहयोग में। और सलमान पारसा साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं कमेटी के लिए। और कमेटी के सदस्य हमारे सलमान पारसा साहब और फैद भाई राजस्थान पुलिस, तन्नू मार साहब और फाइक पठान। वीआईपी बॉक्स की व्यवस्था भी यहाँ पर है, कुर्सियां लगाई हुई हैं। कोई भी दर्शक आए 50 रुपए का टिकट कटाए और वीआईपी बॉक्स में अपना स्थान सुरक्षित करे। यहाँ पर तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कमेटी के द्वारा, बहुत अच्छा व्यू आपको वीआईपी बॉक्स में बैठकर देखने को मिलेगा। देखिए हमारे दर्शक बहुत सारे अपना टिकट कटाकर मैच का, और इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया है बल्लेबाज ने। समझदारी भरी बल्लेबाजी, उनको पता है कि इस ओवर में एक बाउंड्री जो प्राप्त करनी थी वो मिल चुकी है। तो मैच को धीरे धीरे माधोपुर बल्लेबाजी कर रही है, जयपुर गेंदबाजी कर रही है। तो अभी तक जयपुर थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है। अगर 1-2 विकेट निकलेंगे तब जाकर ही कुछ बात बन सकती है। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको माधोपुर के बारे में, क्या हो सकता है इस मैच में? देखिए क्रिकेट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता अंतिम बॉल तक। आपने इसका एक ताजा उदाहरण अभी देखा होगा, वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला था, दक्षिण अफ्रीका एक तरफा मैच जो जीत चुकी थी, लगभग 30 गेंदों पर 30 रन की आवश्यकता थी, लेकिन वहां से मैच ने पलटा खाया और भारत को बहुत शानदार जीत मिली थी। तो कमेटी सदस्य इफ्तिदार बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति, बॉल भिजवा दें दूसरी। सभी कमेटी सदस्यों का बहुत बहुत योगदान है। आ चुकी है बॉल, पहुंच गई। चार ओवर की समाप्ति, 45 रन हो चुके हैं। अब ज्यादा बचा नहीं है, 28 रनों की मात्र आवश्यकता है 4 ओवरों में। अगर विकेट नहीं निकाले यहां से तो मुझे लग रहा है 2 या 3 ओवर में ये मैच खत्म हो जाएगा। 8 ओवर का मुकाबला है। 72 रन बनाए थे टॉस पहले बल्लेबाजी करते हुए जयपुर ने, लेकिन माधोपुर टीम का शानदार जवाब बाद में बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 45 रन हो चुके हैं। मात्र 2 विकेट अभी तक गिरे हैं और जो पवन और अरविंद खेल रहे हैं दोनों ही एक एक छक्का मार चुके हैं और लंबे लंबे छक्के मारे हैं दोनों ही। अब गेंदबाजी में शायद परिवर्तन हुआ है या लवदीप छापिया शायद कुछ शॉट सेट। हेलो टीकम, ग्राउंड में पहुंचे, लाइन फॉल्ट है, आग लग रही है। अंकित और की टीकम, शायद मुझको ही जाना पड़ेगा। 33 वो 3 फेस की लाइन है तो मुझको देखना पड़ेगा। कहाँ फॉल्ट है? 33 के टीकम जी भी आए। लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था, जो पोल है वो एक अच्छी ऊंचाई पर लगाए गए हैं खिलाड़ी। और इसमें बेहतरीन छक्का सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से जबरदस्त प्रहार। एम्पायर ने अपनी दोनों टीकम ग्राउंड में टीकम ये घेरे की जो लाइट है, घेरे की ये जल रही है। सही कहा सीआई भाई ने, इनको ही जाना पड़ेगा। पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। ये जो दर्शक बाउंड्री रेखा के पास में बैठे उनसे कहना चाहूंगा, जो ये लाइटिंग है उससे दूर बैठे, इसमें करंट आ सकता है ना। अभी शॉर्ट सर्किट से अभी आग भी लग चुकी है, तो आप थोड़ा सा दूर बैठे इससे, क्योंकि लाइट का मामला है। और इस बीच खेला है एक और छक्का, यहाँ पर लगातार दूसरा छक्का। मैच वह मारा है अरविंद मोर्गन ने। गेंदबाजी भी जबरदस्त की थी और अब बल्लेबाजी में अपने जोहर दिखाते हुए लगातार एक के बाद एक छक्के यहाँ लगाए हैं। टीकम कहीं पे भी हो, मैदान के अंदर पहुंचे, घेरे में पहुंचे भाई। जो पावर प्ले का जो घेरा है
उसकी लाइट है, उसको ध्यान दें। पर आ रहा है, दोनों हाथ अपने हवा में लहरा दिए हैं, वहां एम्पायर ने बाइट करार दिया गया और इसी बाइट के साथ स्कोर बढ़कर हो गया है 58 रन, 58 2 विकेट के नुकसान पर। क्या एक बार फिर कोई मौका, जबरदस्त छक्का यहाँ। भाई जो दर्शक बैठे हुए हैं लाइन के आसपास उनको बता देना चाहता हूं, ये बहुत हैवी लाइटिंग है, इससे दूर रहें, किसी को करंट लग सकता है, 3 फेज का कनेक्शन है यहाँ पर, तो आपसे अनुरोध रहेगा थोड़ा दूर रहे। इस बीच एक और शॉट, 4 रन मिल जाएगा शायद, फाइनल एक्स सीमा रेखा के इस पर बाहर 4 रन। तो दर्शक तो मुझे लग रहा है अब मैच समाप्ति की ओर अग्रसर है। 68 रन हो चुके हैं, मात्र 5 रनों की और दरकार है, तो इस ओवर में ही 23 रन अब तक ले चुके हैं और अभी तक कुछ 2 गेंद और बाकी है। और इस बीच खेल दिया है, गेंद जा रही है एक और, फिर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन स्कोर लेवल, मात्र 1 रन की और आवश्यकता है यहाँ पर। तो अरविंद मोर्गन ने 14 गेंदों पर 35 रन बना दिए हैं और एक बार फिश, और इस गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। और इसी के साथ सवाई माधोपुर ने 8 विकेट से 18 गेंद रहते हुए इस मुकाबले को जीत लिया है और 5 मिनट बाद दोनों टीमें तैयार रहे। डावरा है और सवाई माधोपुर, तो दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं। दर्शक से निवेदन रहेगा अगला मुकाबला भी देखकर जाएं। रात के 2 बजे तक मुकाबले चलते हैं यहाँ पर। हमारे साथ जो भी दर्शक लाइव देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, जयपुर और सवाई माधोपुर के बीच, और दोनों टीमें अपना खाना प्राप्त कर लें, कमेटी से दोनों टीमें ध्यान दें। और लगभग 10 मिनट के बाद अगला मुकाबला प्रारंभ हो जाएगा। तो जयपुर और सवाई माधोपुर के बीच ये मुकाबला था। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया माधोपुर ने और जयपुर को 72 रनों पर रोक दिया और 73 रनों के लक्ष्य को आसानी से 5 ओवरों में ही पूरा कर लिया। 8 विकेट से मैच में जीत दर्ज की यहाँ पर। और मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा कमेटी को जो इतनी शानदार व्यवस्थाएं यहाँ पर दी हैं। दर्शक भी आज दशहरे का त्योहार है, उसके बावजूद अच्छी खासी संख्या में यह मुकाबला देखने के लिए आए हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे अगला मुकाबला स्टार्ट हो रहा है, दर्शक भी शायद सैन्य मुद्रा की ओर जा रहे हैं, तो वो वास्तव में बहुत अच्छा मुकाबला ये होगा। और टूर्नामेंट काफी नाइट प्रतियोगिताएं देखी है, लेकिन जो लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर देखी है, ऐसी शायद आसपास के कहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए खबर को शेयर करना न भूलें। इस वक्त आप इस मैच के अंपायर होंगे आबिद भाई और शानू, तो सिटी दोनों पर सीधा भाई पर भाई तैयार रहे, आबिद भाई और शानू। सलीम खान के साथ।